हेलो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। यदि आप ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके थ्रू हम समझें कि ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग सिंपली किसी भी स्टॉक या किसी प्रीमियम को जब हम एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाई करते हैं और उसको सेल करते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि सपोज मानते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज़ पर हमने कोई स्टॉक बाई किया और उसको 150 रुपीज़ पर सेल किया, तो इसके बीच में कुछ नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट होते हैं जिसको हम ब्रोकरेज और टैक्स बोलते हैं, और उसके बाद एक फाइनल अमाउंट रिसीव होता है जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब ये ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज दोस्तों, जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, जब आप किसी स्टॉक को परचेस या सेल करते हैं या किसी प्रीमियम को परचेस या सेल करते हैं तो उसके लिए वो कुछ नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट करता है जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, और यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना है सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। ट्रेडर जो होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडर जिसको हम डे ट्रेडर भी बोलते हैं, और एक होता है स्कैल्पर ट्रेडर, एक होता है स्विंग ट्रेडर, एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। अब इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर क्या होता है? सपोज मानते हैं कि मार्केट 9:15 पर ओपन हुई और आपने कोई पोजीशन बनाई, एक प्रीमियम परचेस किया, तो उसको एक कंडीशन होती है कि 3:15 से पहले पहले आपको उसको सेल करना होगा। अगर आप उसको स्क्वायर अप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3:15 पर एग्जीक्यूट होकर स्क्वायर अप हो जाएगा, जिसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे यानी कि डे के अंदर ही आपको उस पोजीशन को सेल करना कंपलसरी होता है। अब स्कैल्पिंग क्या होती है? हमने कोई रिसर्च की और मार्केट के अंदर चार्ट देखकर हमने अनुमान लगाया कि 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अच्छा मोमेंटम आने वाला है, तो उस समय हम एक पोजीशन बनाते हैं और उसको वापस स्क्वायर अप कर लेते हैं। यानी कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में, काफ़ी छोटे समय में हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडर क्या होता है? स्विंग ट्रेडर जनरली दोस्तों, आज सपोज मानते हैं कि कोई मंडे को हमने एक पोजीशन बनाई और उसको हम फ्राइडे को सेल करने वाले हैं, तो ये एक स्विंग ट्रेडर का टाइप हो गया। यानी कि किसी भी पोजीशन को हम जब 4 दिन, 5 दिन या 1 वीक के लिए रखते हैं तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? हमने कोई रिसर्च की और रिसर्च के अंदर पोजीशन बनाई और हमको लगता है कि मार्केट एक मंथ के अंदर किस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और किस में अच्छे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर जो होता है उसको कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर जो मैक्स टू मैक्स टाइम फ्रेम का यूज़ करता है जनरली 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट या 1 आवर का यूज़ करता है। लेकिन जनरली आपको जब कोई रिसर्च करनी हो तो आप 15 मिनट के अंदर रिसर्च करेंगे इंट्राडे के अंदर, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। मैंने यहाँ 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पर आप एक अच्छे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कि नेक्स्ट 15 मिनट में मार्केट कहाँ पर मूव करने वाला है। ये जो एक कैंडल होने वाली है ये 15 मिनट की कैंडल है। जब हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल बनी है ये 15 मिनट को यहाँ पर बता रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडर क्या होता है और स्विंग ट्रेडर कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। जनरली स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो 1 डे, 1 वीक पर अपनी रिसर्च करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं और इन्हीं टाइम फ्रेम का वो यूज़ करते हैं। सपोज यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, इसके द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कोई ट्रेडर है, उसने पोजीशन बनाई, तो इस कैंडल के नीचे वो स्टॉप लॉस लगाकर अपनी एक रिसर्च करता है कि यहाँ पर उसको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, तो अपनी पोजीशन बनाता है कि नेक्स्ट 2 डे के अंदर मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जनरली जब हम 2 दिन, 4 दिन या 1 वीक के लिए किसी पोजीशन को कैरी करते हैं तो वो हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है, और जनरली इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है क्योंकि जितने लॉन्ग टाइम पर आप जाएंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि स्कैल्पर क्या होता है। स्कैल्पर जो होते हैं वो बहुत ही माइनर
या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का चार्ट का वो यूज़ करते हैं और जल्दी ही उनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना रहता है। अगर वो जल्दी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे तो उनको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पोजिशनल ट्रेडर कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर जनरली वीक टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं या मंथली टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। वो मंथली टाइम फ्रेम पर भी रिसर्च करते हैं और कभी कभी वीकली टाइम फ्रेम पर भी रिसर्च करते हैं और किसी भी स्टॉक को परचेस करते हैं कि एक वीक के अंदर ये मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, वो इस प्रकार से अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं। यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है हमने मंथली टाइम फ्रेम चूज़ किया है, यानी कि ये कैंडल पूरी एक मंथ को दर्शा रही है कि एक मंथ के अंदर कैसा ट्रेंड रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मंथ का जब हमने टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ किया तो ये अब ट्रेंड को बता रहा है। तो इस तरीके से वो अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलेंगे।